नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कर्म करने का अधिकार किसको है और कर्म के फल देने का अधिकार किसको है। देखिए, यहां पर गीता के दूसरे अध्याय में और 47वें श्लोक में लिखा गया है, कर्मेणे वाधिकस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्म ते षड्डोष्म कर्माणि। देखिए, यहां पर गीता में जो दूसरा अध्याय है, 47वां श्लोक है, यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि तेरा सिर्फ करने का अधिकार है, हे मनुष्य, तेरा सिर्फ करने का ही अधिकार है। क्या? कर्म। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों में कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तू कर्मों के फल का, हेतु का तथा तेरी कर्म करने की आसक्ति ना हो। देखिए, यहां पर भगवान कहते हैं कि आप सिर्फ कर्म करिए। यदि आप मनुष्य कुल में आए हुए हैं, मनुष्य बन के आए हुए हैं, तो आप सिर्फ अपने कर्मों को कीजिए, उसके फलों की चिंता कभी नहीं कीजिए। देखिए क्या होता है, यहां पर मनुष्य जब से पैदा होता है, जब से कर्म करना चालू कर देता है। अब वो कर्म क्या कर रहा है ये उसको खुद को भी नहीं मालूम रहता है। क्या वह अच्छा कर्म कर रहा है ये भी उसको नहीं मालूम है, क्या वह बुरा कर्म कर रहा है ये भी उसको नहीं मालूम। बशर्ते जिस दिन से बच्चा पैदा होता है, कुछ समय बाद से उसकी हर एक गतिविधियां उसके कर्मों के साथ में जुड़ जाती हैं। इस मनुष्य शरीर में जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यहां पर बताया गया है कि इस जो भी मनुष्य अपने अपने कुल में है, उनको नए नए कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान होती है। बोले उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों का अधिकार है। यहां पर भगवान यह बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उस समय उनके कर्मों का अधिकार होता है उनको। आप कोई भी चीज कीजिए, आप अगर कर्म कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, नहीं कर रहे हैं तो अच्छी चीज है। इसलिए तुम्हें अधिकार है और उसका सदुपयोग करना चाहिए। जब आपको मनुष्य रूप मिलता है तो उसमें आपको कर्म करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं। मनुष्य कर्म करने का अधिकार होता है, परंतु त्याग करने में वह उसका कोई अधिकार नहीं होता है। यदि आपने कहीं भी कुछ गलत काम किया हुआ है और यदि आप सोचे कि मैं किसी कदर इनको पूजा पाठ करके, दान दक्षिणा करके इन बुरे कर्मों से हट जाऊंगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। आपके द्वारा किया गया कर्म, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, उसका फल जरूर मिलेगा। अब उसका जब फल मिलता है ना, तो लोगों को बहुत त्रासी होती है। जरा मुझे बताइए, आप पूरी जिंदगी भर अच्छी मेहनत करके अपने परिवार को अच्छी तरह खड़ा करते हैं और बुढ़ापे में आपकी बहुत दुर्गति होती है। इतना पैसा, इतना सब कुछ, बाल बच्चों को आपने स्टैंडर्ड जगह पे लगा दिया, बाल बच्चे करोड़ों कमा रहे हैं, परंतु आपकी दुर्गति क्यों होती है? अगर आप इसके बारे में अगर बताएं कि दुर्गति क्यों होती है, क्या होता है, मनुष्य यह चीज भूल जाता है कि उसके कर्मों का फल भी उसको मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। देखिए, दो चीज होता है, मनुष्य योग में कर्म क्यों भोगेगा आदमी? देखिए, कर्म तो आखिर उसने मनुष्य योनि में ही किया ना। यदि वह कर्म अपने मनुष्य योनि में करता है तो उसको फल भी उसके मनुष्य योनि में ही मिलता है, बशर्ते कई जन्मों के भी जो कुकर्म होते हैं उसका फल भी उसको मनुष्य योनि में ही मिलता है। देखिए क्या होता है, यहां पर साफ साफ क्या कहा गया कि आप कर्म करो, कर्म करो, और कर्म करते करते
अगर आप देखेंगे कि इतना ज्यादा कर्म अगर आपने कर लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं, बोले कुछ अच्छे कर्म होते हैं कुछ बुरे। देखिए क्या होता है, पहली बात तो आप किसी का दिल दुखा के अगर कोई पैसा कमा भी लेते हैं तो क्या वो अच्छा कर्म है? नहीं बोले। उस पैसे की त्रासदी आपको जरूर मिलेगी, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, पर कभी ना कभी उस पैसे की त्रासदी आपको जरूर मिलेगी। पर यहां कहा गया है कि भैया आपको कर्म करने का अधिकार है, पर किए गए कर्म को त्याग करने का अधिकार नहीं है। देखिए क्या होता है, कुछ लोग पहले कई टाइप की गलत संगतों या गलत कर्मों के कारण बहुत कुछ कर लेते हैं, और बहुत कुछ करने के बाद में बोलते हैं कि हम इसका पुण्य दान करके, गंगा नहा के, बाकी जगह पे जाके भगवान से प्रार्थना करके तो उन गलत कर्मों को हम काट लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। यहां पर क्या है कि आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु उस कर्म को त्यागने का अधिकार नहीं है। आपने कर दिया सो कर दिया, और जब आपने कर्म किया है तो वह तो मनुष्य योनि में किया है, और यदि आपने मनुष्य योनि में कर्म किया है तो फल भी आपको मनुष्य योनि में ही मिलेगा। देखिए यदि आपने पैसा बहुत गलत तरीके से कमाया हुआ है तो उसका पश्चाताप आपको एक समय में मनुष्य योनि में ही मिलेगा। अगर देखिए आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, हम अक्सर जो लोग पैसे की अवहेलना करते हैं, देखिए जाने और अनजाने में कहीं भी आप कर सकते हैं पैसे का अवहेलना, ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु उसका फल तो मिलेगा ना। जो मैंने वही चीज बताया कि जो मनुष्य अपनी जवानी के दिनों में राजा बन के रहता है, वह मनुष्य अपने बुढ़ापे के समय में इतनी त्रास क्यों झेलता है, किस लिए झेलता है, उसके क्या कारण है। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप लखपति करोड़पति होते हुए भी आपको बोले तो वृद्धाश्रम में या कहीं भीख मांगते हुए कैसे भी आपके दिन में कटते हैं, वह आपके कर्मों के फल ही मिलते हैं आपको। यहां पर भगवान क्या बताना चाहते हैं कि भैया आप तो कर्म करने की स्वतंत्रता है, आप जी भर के कर्म करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु उस कर्म को कम करने या तो समाप्त करने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप चाहो तो एक जमाने में इतनी चोरी करो जिसकी कोई लिमिट नहीं, फिर अंत समय में ये बोलो कि भैया मैंने तो जो चोरी की थी उसमें मैंने बहुत सारा यज्ञ करा दिया, बहुत सारे भागवत कथा सुन लिया, बहुत सारे हर चीज सुन लिए, तो वह जो मेरा बुरा कर्म था वह समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है, वह बुरा कर्म कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता है, वह आपको मनुष्य योनि में ही मिलेगा। और उसके लिए क्या होगा मालूम है, कि आपको इतने कष्ट मिलेंगे जितनी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जब वो कष्ट लगातार मिलते जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया। देखिए आदमी जब लखपति करोड़पति होते हुए डंडा लेके चलता है, क्यों? क्या अपना पैर ठीक नहीं करा सकता? उसके परिवार छोड़ के चले जाते हैं, परिवार में कोई अनहोनी हो जाती है, परिवार में कोई किसी अपने परिवार में अपने बच्चों को फूलों जैसा एकदम बना के एकदम बड़ा करते हैं और अचानक बच्चा खत्म हो जाता है, या उसको कोई व्याधि आ जाती है जिसके कष्ट से पूरा परिवार ग्रसित हो जाता है, यह सब उसके कर्मों का फल ही है, बाकी कुछ नहीं। देखिए आप यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान आपको अच्छे फल देंगे, और अगर अच्छे फल देंगे तो आपकी बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी जब भगवान की फल देने की बारी आती है तो आप बदनाम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए ऐसा होता है? देखिए आज के समय में मनुष्य का जीवन सिर्फ कर्म करने के लिए बना है। आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। आप जरा सोचिए कि यदि आप कहीं से चोरी करके या तो कहीं से डाका डाल के आप अपने परिवार को जीवित रख रहे हैं, तो यह उस समय आप अपना कर्म कर रहे हैं। परंतु जिसके घर में डाका डाले हुए हैं, हो सकता है वो आपसे भी बड़ा निर्धन हो और उसे उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। यहां पर यदि उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है और आपने उस धन को चुरा लिया, तो आप गलत कर्म कर लिए। भले आप अपने परिवार को उस धन से उनको जिंदा करके चल रहे हैं, उनको पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु जब इसके कर्मों का फल मिलेगा तो उस टाइम आप जिस भी परिवार को दुख दिए हुए हैं उसका पश्चाताप आपको अपने परिवार में दुख सहकर
करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ भी कर लीजिए, आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने किसी को एक आंसू रुलाया है तो यकीन मानिए कि आप उसके लिए हजारों आंसू रोएंगे। यहां पर यही कहा गया कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, ना कि उसको त्यागने का अधिकार है। आप ठीक है, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, बहुत अच्छी चीज है, भगवान के प्रति आप अपना समर्पण दीजिए, वही बहुत अच्छी चीज है। परंतु यदि आपके कर्म कहीं ना कहीं खराब है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप भगवान के प्रति कितने भी समर्पित हो जाइए, परंतु उसके फलों को मिलना ही है आपको। उसके लिए आप तैयार रहिए। बचपन में अगर आपको कष्ट नहीं मिला तो जवानी में कष्ट मिलेगा, जवानी में अगर कष्ट नहीं मिला तो बुढ़ापे में बहुत बुरा कष्ट मिलेगा। और ऐसी ऐसी त्राही आपको सहनी पड़ेगी कि अगर आप कहें कि भगवान मुझे मृत्यु ले दे, तो भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, कभी नहीं होगी, जब तक आप अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेंगे, जब तक आपको मरने भी नहीं दिया जाएगा। देखिए, बहुत से लोग बहुत प्रयास करते हैं, कुछ लोग छत से कूदने की कोशिश करते, कुछ लोग फांसी लगाने की कोशिश करते, कुछ लोग अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु भगवान उनको कहीं ना कहीं से बचा ही लेता है। कोई छत से कूदता है तो चारों हाथ पैर टूट जाते हैं। त्राही त्राही जितना कष्ट आपके द्वारा किसी और को दिया गया है, उतना ही कष्ट आपको मिलेगा। देखिए, बहुत जगह देते हैं बोला एक्सीडेंट हो गया, अगर एक्सीडेंट हो गया तो भैया हाथ पैर कट गए। क्यों ऐसा होता है? देखिए, यहां पर हर एक व्याधि का अपना अलग अलग व्यक्तित्व है कि आपको हर टाइप का, अगर आपने कभी किसी, देखिए आज के डेट पे निर्जीव जो जीव होते हैं उनको मार के खाना एक अलग प्रवृत्तियां होती है, उसके भी उसको कर्मों का फल मिलता है, जो खाता है और जो उसको मारता है। तो यहां पर आपको सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है, उससे मिलने वाले फल में कोई अधिकार नहीं है। और आप अगर गलत कर्म किए हो तो आप उसको कभी काट नहीं सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी प्रयास कर लो और किसी टाइप का प्रयास कर लो, नहीं। देखिए, यहां पर आगे मैं चलता हूं। कर्मों के फलों में तेरा कोई अधिकार नहीं। ए मनुष्य, कर्मों के फलों में तेरा कोई अधिकार नहीं। इस कथन का क्या भाव है? भगवान यहां बताना चाहते कि भैया ये कथन लिखा गया है गीता के दूसरे अध्याय में। इसमें कहा गया है कि ये भगवान ने भाव दिखाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार का स्वतंत्र नहीं होता है। उसके कौन कौन से कर्म का क्या फल मिलेगा, वह फल उसको किस जन्म में किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ना तो उसको कुछ पता है और ना ही इसके इच्छानुसार उसे प्राप्त हो सकता है और ना ही वह उससे बच सकता है। देखिए, आप किसके लिए जी रहे हैं? स्वाभाविक है कि आप अपने परिवार को बहुत अच्छी स्थिति में लाके खड़ा करना चाह रहे हैं कि मेरा परिवार ऐसी स्थिति में खड़ा रहे जो या जिसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, चाहे वो आपके पुत्र हो, चाहे वो आपके पुत्री हो, चाहे आपके परिवार के कोई भी सदस्य हो, एकदम अच्छी लेवल पर होना चाहिए बोले। इसके लिए आप प्रयास करते हैं, परंतु ऐसे प्रयास करते करते आप यह भूल जाते हैं कि आपने कितने लोगों को रुला के यह पैसा लिया हुआ है, यह धन जो कमाया है, यह कितने लोगों को मार के कमाया है, यह आप भूल जाते हैं। देखिए, इसका जो फल है आपके परिवार के सदस्यों को जरूर मिलेगा जो इसके भागीदार हैं, परंतु आपको कितना फल मिलेगा यह मालूम नहीं। देखिए, बहुत सी जो आज के डेट में जो करोड़ों रुपए कमा के अपने घर में रखते हैं, जो अपने जीवन से कहीं ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो उनकी मृत्यु बहुत भयंकर होती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद में आप पुजारी को देखते हैं। पुजारी को जब देखते हैं जो कि भगवान की वो उपासक होते हैं, भगवान के पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, वहीं पर आप अगर मंदिर में देखेंगे तो भक्तों को देखते हैं जो भगवान को देखने के लिए आतुर रहते हैं, ठीक है। परंतु दोनों में अलग अलग फर्क रहता है। आप भगवान के प्रति आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। क्यों?
क्योंकि आप भगवान को पहली बार देखने जा रहे हैं, उनके मंदिर में पहली बार जा रहे हैं, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। वहीं क्या उस पंडित में जिज्ञासा होती जो उन्हें रोज देखता है? नहीं होती। बोले देखिए क्या होता है, जो मनुष्य डेली किसी चीज को देखते हैं उनमें उनकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य कभी कभी देखने कुछ जाते हैं उनमें उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। मैं बात वही कर रहा हूं कि उस समय पर जब ऐसा होता है तो देखने वाले की जिज्ञासा भगवान के प्रति बहुत ज्यादा होती है, न कि वहां पर पूजा कराने वालों की। तो यहां पर यही कहा गया है कि भैया आप इतना ही पैसा रखिए जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि जो भी लोग इस मृत्यु लोक में आया है अपने खाने और पीने की व्यवस्था करके लाया है। ऐसा नहीं है कि यदि आप घर के मुखिया हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका परिवार उसी तरह हंसी खुशी से रहेगा, कुछ दिन बाद आपको भी भूल जाएगा कौन थे, मालूम नहीं। इसीलिए जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। आपने बहुत धन इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए महल बना दिया, पर चलो बच्चा ही चला गया, अरे वो महल किस काम का? उसको कोई और ही खाएगा। जिसके लिए आप अपने कर्म को गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, वह जो कर्म होता है गलत डायरेक्शन में जाने के बाद में फल आपको मिलता है कि जिसके लिए आप सब कुछ करेंगे वही आपको छोड़ के चला जाएगा। क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म आपके द्वारा किया जाना है, फल प्रभु के द्वारा दिया जाना है। कर्म आप कैसे करने हैं इसका जो रिजल्ट निकलेगा ये ऊपर से निकलेगा, आपके पास से कुछ नहीं निकलेगा। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, चाहे अच्छे कीजिए चाहे बुरे कीजिए। अब जरा सोचिए, एक अच्छी चीज बताता आपको मैं। आजकल जगह जगह पर रामायण होता है, आप जाते हैं रामायण? जाना चाहिए। रामायण में जाने के बाद में रामायण पढ़ना और रामायण करना ये दो अलग अलग चीज हो गई। आज के डेट में कुछ लोग रोज रामायण करते हैं, उनका आप स्पीड देखिएगा, उनका काम करने का तरीका देखिएगा, वह रामायण पढ़ते हैं। पढ़ने में अगर उन्होंने कुछ गलत पढ़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी पढ़ गई तो उसके साथ में बहुत सी जगह मैं देखा आज के समय में रामायण करना है तो वह कुछ ऐसी ऐसी चीजें लेते हैं, तब उनको रात भर जगने में संतुष्टि मिलती। अरे मत कीजिए ऐसा, नहीं कीजिए ऐसा। देखिए यदि आप अपने यहां रामायण करवा रहे हैं और उसमें यदि कुछ लोग अगर कुछ नशीली पदार्थ लेके यदि वह रामायण कर रहे हैं तो उसका पश्चाताप रामायण करवाने वाले को होगा। वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, परंतु वह जो आपके यहां राम भगवान का पाठ हो रहा है अगर वह इस तरह हो रहा है तो वह गलत है। देखिए इसमें यह लिखा गया है कि कर्म वो करिए जिसका फल आपको अच्छा मिले। आप रामायण करवा रहे, बहुत अच्छी चीज है, परंतु आपको मालूम है कि उसका फल रामायण करने वाले को मिलेगा कि आपको मिलेगा? अरे भगवत प्राप्ति के लिए आपने रामायण किया है, वह तो सिर्फ गाने आ रहे हैं, उनका फल तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, परंतु आपको उससे ज्यादा फल मिलेगा। इसीलिए भगवान की भक्ति उतनी करनी चाहिए जितनी आपसे हो सके, इतनी नहीं करनी चाहिए कि आप अति कर दीजिए। यहां पर उसी चीज को बताया गया है कि आप सिर्फ कर्म कीजिए। कष्ट आपको जब एहसास हो जाए कि अब मुझे कष्ट मिलने लगा है, जैसे क्या होता है देखिए कि जब आदमी को कई टाइप की समस्या अगर घेरने लगती है तो समझ दीजिए कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिसके फलस्वरूप आपको यह समस्या का फल मिल रहा है। इसीलिए आप अपने लिए कमाइए, अपने परिवार के लिए कमाइए, परंतु इतना ही कमाइए जिससे उनका बहुत अच्छे से लालन पालन हो सके। वो कमाई भी किस काम की जो आखिरी में काम ना आ सके। देखिए धन आपकी मेहनत से भी मिलता है और मेहनत से इतना मिलता है कि आप अपने परिवार को अच्छी भांति चला सकते हैं, और धन बिगर मेहनत के भी कमाया जाता है। जो किसी के, देखिए आजकल के डेट में कमीशन वर्ड यूज करते हैं कि हमने कमीशन ले लिया या हमने दलाली ले लिया या हमने कुछ भी वर्ड ले लिया। बोले
देखिए, जो व्यक्ति कुछ कर रहा है उसके एवज में अगर आपने कुछ लिया है और यदि वह अच्छे हिसाब से लिया है तो अच्छी बात है, यदि आप उसको बुरे डायरेक्शन से लिया तो गलत बात। परंतु यहां पर यह चीज का बताया गया है कि आपके सभी चीज, आपका पूरा मनुष्य जीवन विहित फल की कर्मों के आधार पर ही होता है। आपके कष्ट कर्मों के आधार पे, आपके फल कर्मों के आधार पे। कभी कभी किसी का जो बुढ़ापा होता है बहुत अच्छा कटता है, कभी कभी किसी की जो बुढ़ापा होता है बहुत बुरा कटता है। अब मुझे बताइए कि क्या आप और हम ऐसे लखपति करोड़पति नहीं कि मंदिर के सामने बैठे हुए भिक्षा मांगने वालों का जीवन उद्धार कर दे? हैं, कर सकते हैं, पर आपके पास में उतनी क्षमता नहीं है कि आप उसको लखपति करोड़पति बना सकते हैं। उसके जीवन में जिन्होंने इतने घूस पसोट के पैसे कमाए हैं, जिन्होंने मंदिरों से पैसे कमाए हैं, उनको भगवान कष्ट देने के लिए अपने मंदिरों के सामने बैठा के एक एक रुपए मंगवाते हैं। देखिए, ये उनके कर्मों का फल है जो उनको मिल रहा है। आपको लगता है वो भिखारी हैं, भिक्षा मांग रहे, नहीं, यह उनके कर्मों का फल ही मिलता है। अच्छा, कभी कभी ये सोचिए कि आप अचानक अगर बीमार हो जाते हैं और बीमार हो जाने के बाद में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल होने के बाद में लाखों रुपए अगर आपके ऊपर लग जाते हैं, तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए कि आपने जो धन कमाया कहीं ना कहीं से, वही धन आप अस्पताल में देके जा रहे हैं। खेला कहां हो रहा है? इसी टाइप का हो रहा है। आप अपने कर्म करने के अधिकारी हैं, ना कि आप उसके फल लेने के अधिकारी हैं। इसीलिए अगर मैं बात करता हूं तो आप सिर्फ ऐसे कर्म कीजिए जिसके किसी के मन में ठेस ना लगे, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। और यदि आप अपने मेहनत का पैसा कमाते हैं तो खाते हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। यदि आप जिसके लिए अगर आप चोरी का धन इकट्ठा करते हैं, बात मानिए कि आपके कर्मों को जब फल मिलेगा तो वो चोरी का धन आपके किसी काम पे नहीं रहेगा, सूद समेत उसको आपको वापस करना पड़ेगा। यह एकदम सत्य बात है। मैं आज अगर बात कर रहा था तो भगवत गीता का 2 अध्याय श्लोक नंबर 47 आप एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि कर्म किस टाइप का करना चाहिए, और यदि आप कर्म कर रहे हैं तो आपको फल किस तरह का मिलेगा, यह जरूर देखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।